नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वादश पाठ मतलब पाठ 12, जिसका शीर्षक है वर्षा वर्णनम। वर्षा वर्णनम मतलब होता है वर्षा का वर्णन। अब सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्याम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तसु काण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रणं वर्णितमस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोऽयं किष्किन्धाकाण्डात् 28 सर्गात् उद्धृत। यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनं ऋतुवर्णनं तत्रापि वर्षतो मनोरम वर्णनम् अस्ति। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। अब हम पहले श्लोक के शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले रजा मतलब होता है धूलिकण। सहिमा मतलब बर्फ, शीतलता से युक्त। फिर है प्रसरा फैले हुए। निदाग दोषा गर्मी के दोष। प्रशांता शांत हो गए हैं। वसुधादीपानाम राजाओं की। प्रवासिनों मतलब विदेशियों में निवास करने वाले। अब पहले श्लोक का उच्चारण देखेंगे हम और फिर उसका अनुवाद समझेंगे। रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निदाग दोष प्रसरा प्रशांताः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। इसका अर्थ होता है कि आज पृथ्वी के धूलिकण शांत हो गए हैं। वायु बर्फ शीतलता से युक्त हो गई है, मतलब चारों ओर शीतलता हो गई है। गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं। राजाओं की यात्रा रुक गई है। विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देश को जा रहे हैं। अब हम दूसरे श्लोक का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। पहले उसके शब्दार्थ देखिए। बला की नह बक की पंक्तियों में। बक मतलब बगुलों की पंक्तियों में। वारिधरा मतलब बादल। सलिलाति भारम पानी के अधिक भार को। नदंतः गर्जना करते हुए। मही धराणाम पर्वतों के। अब इसका उच्चारण देखिए। समुद्र हंत सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदंतः महत्सु शृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इसका अर्थ है अर्थात बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं। अब हम अगले श्लोक के शब्दार्थ देखेंगे। वहंती मतलब बहती है। मृतगजा मत वाले हाथी। नदंती चिंगाड़ रहे हैं। वनांता मतलब वन प्रांत में। भांति मतलब सुशोभित हो रहे हैं। ध्यायंती चिंतामग्न हो रहे हैं। अब श्लोक का उच्चारण देखिए। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाशसन्ति नद्यो घना मृतगजा वनान्ता
प्रिय विहीना शिखिना प्रवंगमा, अर्थात नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं, अपनी प्रेमिकाएं से बिछड़े लोग चिंतामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मेंढक सुखी हो रहे हैं। अब आप अगले श्लोक के शब्दार्थ देखिए। विपुला बहुत अधिक, वर्ष प्रवेगा वर्षा का वेग, प्रवांति बह रही है, प्रनष्ट कुला जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, या जल वेगन से जिन्होंने कगारों को काट दिया है, मतलब पानी इतना अपने स्तर से ऊपर जाना। विप्रतिपन्ना मार्गाः, मार्ग को रोक दिया या मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए, बारिश के कारण रास्ते रुकना जिसको कहते हैं। अब इसका उच्चारण देखिए। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती, प्रवांति वाता समुद्रीर्णवेगा, प्रणष्टकुलाः प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्ना मार्गः, अर्थात बहुत अधिक वर्षा का वेग, मतलब वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर गिर रहा हो। बहुत अधिक वेग से मतलब बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो वायु अत्यधिक वेग से बह रही हो, और वायु मतलब हवा भी बहुत तेजी से बह रही हो, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, ऐसी नदियों का पानी तेजी से बह रहा है। अब अगले श्लोक का उच्चारण देखेंगे हम। षट्पाद त्रिमधुरा भी धानम, प्रवंगो मोदी रीति कंठ तालम, आविष्कृतम मृगनादे वनेषु संगतिमेव प्रवृत्तिम, अर्थात वनों में भंवरों की वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेंढक कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना से मृदंग की आवाज निकालकर संगीत सा कर रहे हैं। अब अगले श्लोक के शब्दार्थ देखिए। गवेंद्रा, गवेंद्रा मतलब बेल पशुगण, मुदिता प्रसन्न, मृगेंद्रा सिंह, विक्रांतरा अत्यंत पराक्रमशाली, नगेंद्रा बड़े बड़े पर्वत, नरेंद्रा राजागण, निर्भरता मौन युद्धादि उत्साहों को छोड़कर। अब इसका उच्चारण देखिए। मत्त गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा, वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा, रम्या रगेंद्रा निर्भरता नरेंद्रा, प्रक्रीडितो वारिधरे सुरेंद्र। हाथी मस्त हो गए हैं, बेल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजा गण युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर मौन हो गए हैं, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। अब अगले श्लोक के शब्दार्थ देखिए। घनोगूढ़म घने अंधकार से ढका हुआ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, धरणी धरती, जलोघे जल से के बहने से, वितृप्ता पूर्ण रूप से तृप्त हो गई, तमो विलिप्ता अंधकार से लिप्त। अब इसका उच्चारण देखिए। घनोगूढ़म गगनम न तारा, न भास्करो दर्शमभ्युपेति, नर्वे जलोघे धरणी वितृप्ता, तमो विलिप्ता न दिशि प्रकाशा। आकाश घने अंधकार से ढके हुए हैं, न तारे और न सूर्य दिखाई दे रहा है, पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, कहीं भी कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।